जैसे जैसे दिल्ली में तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दिल्ली चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं, लगातार गारंटियों का ऐलान। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था 2100 रुपये देने का, उस पर आज एलजी ने जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वही पुराना राग अलापा जाता है। कह रहे हैं बीजेपी के ऑफिस से, अमित शाह के ऑफिस से ऑर्डर आया है। इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानने के लिए कनॉट प्लेस में मौजूद है, कुछ लोग जुड़े उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। क्या अपनी राय रखने वाले, क्या नाम हो सर आपका? मुन्ना सनोवर खान। क्या कहेंगे 2100 रुपये की योजना चुनाव आने से पहले एलजी ने आदेश दे दिए हैं, कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, कौन लोग थे वो जिन्होंने डेटा इकट्ठा किया, क्या कहेंगे? जांच करे भाई। हाँ, पूरे सीना ठोक के खुले हम कहते हैं जिसको जो जांच करना है करे। हमने 2100 रुपये किसी को दिए थोड़ी दिए, हमने तो अपनी योजनाएं बताई हैं कि हम जीत के आएंगे, सरकार बनेगी हमारी, हम 2100 रुपये महिलाओं के लिए देंगे, 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी अनलिमिटेड स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। तो फिर दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू होने दे रहे केजरीवाल साहब? अगर 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज ही देना है तो मोदी जी भी तो वही दे रहे हैं। देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो है इसमें एक लिमिट है, 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अनलिमिटेड दिया। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने के भी आपको समस्या हो, स्वास्थ्य की जरूरत हो, आप करा सकते हो। वैसे भी देखो ना कितनी कितनी भयंकर बीमारियां हो रही दिल्ली के अंदर। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी के फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो 5 लाख में थोड़ी ठीक होगा। वो करोड़ों रुपए लगते हैं भाई, करोड़ों रुपए तो दे तो रहे। केजरीवाल ने कहा तो कि हम तुम्हें इलाज कराएंगे, तुम्हें जिंदा रखेंगे, चाहे करोड़ों लग जाए। देखिए, मोदी जी कहते हैं हम सीमित पैसे देंगे, लेकिन केजरीवाल साहब दिल्ली वालों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए अनलिमिटेड फैसिलिटी। सबसे पहले तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि। और सबसे बड़ी बात है, जैसे बाबू जी ने कहा कि 60 साल से ऊपर वालों को, और मजे की बात है आज का समय, आपको लगता है कि व्यक्ति 60 साल की उम्र तक जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? लगता है नहीं, अभी एक मिनट बाबू जी, नहीं जा सकता। इन्होंने मान लिया और उसके बाद ये इलाज शुरू करेंगे। अरे क्यों नहीं जा सकता? दिल्ली में तो फैसिलिटीज अच्छी है, उसके बाद तो जाएगा। सबसे बड़ी बात पोल्यूशन, पानी साफ है नहीं। 60 साल जाएगा, 61 चला जाएगा, 62, 65 चला जाएगा, उसके बाद क्या 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 इलाज कराओगे आप उसका? मोदी जी योजना से समस्या क्यों नजर आ रही है? आयुष्मान भारत से क्या समस्या नजर आ रही है केजरीवाल को? और मोदी जी की योजना में तो सभी के लिए था, कोई एज ग्रुप नहीं था कि यहाँ से हम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा हम यहाँ से और आगे तक शुरू करेंगे, चाहे उसमें 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, जो भी हो। और हमने 60 साल से ऊपर वालों के लिए किया, जिनका परमात्मा से मिलन होने का समय है। हवा में इतना जहर मिला हुआ है, पानी स्वच्छ नहीं दे रहे हैं केजरीवाल साहब, तो 60 साल तक तो वैसे भी कोई पहुंचने वाला है नहीं। और उसके बाद बार बार जो ये आरोप लगाया जाता है कि अमित शाह के ऑफिस से ऑर्डर आ रहा है, बीजेपी ये पूरा ऑर्डर दे रही है जो 2100 रुपये वाली योजना को लेकर जांच के आदेश दिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जांच करे, कोई ऑर्डर दे, अगर कोई असंवैधानिक काम है और सरकार की नज़र में, केंद्र सरकार की नज़र में ये गलत है, वो जांच करे, पूरी जांच की छूट है उन्हें। नहीं तो फिर केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि अमित शाह के ऑफिस से ऑर्डर आया? एलजी की बातों पे विश्वास क्यों नहीं होता है? कह रहे हैं बीजेपी डर गई है, दोबारा चुनाव हारने वाली है। कोई किसी से नहीं डरता भाई। ये जो केजरीवाल कह रहे हैं ना, डर गई, अगर डरे होते भारतीय जनता पार्टी तो इतना सीना चौड़ा करके जो है ना, ये अपनी बातों को नहीं कहते। कोई किसी से नहीं डरता। ये केजरीवाल का बेवकूफ़ी भरा बात है कि डर गए। अरे चुनाव जीतना है आपको, तो आप जो वादे कर रहे हो उन वादों पे जनता आपको चाहेगी वोट देगी, चाहेगी नहीं देगी। भरोसा है आपको केजरीवाल के वादों पे? भरोसा तो है, भरोसा है केजरीवाल के वादों पे। उन्होंने कहा है ना, तो मुफ्त में पानी बिजली पहले ही दे रहे थे, अब 2100 रुपए देंगे और बीजेपी चाहे कितना ही कोशिश कर ले नहीं रोक पाएगी। सर, ये चुनावी अखाड़ा है और केजरीवाल को पट्टी मिलने वाली है, और किसकी तरफ से मिलने वाली है वो भी बता दूं, बीजेपी की तरफ से, और बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाली है। अभी आपने कहा 60 साल वाली, जो आप मुझे बताइए, अगर दिल्ली की जनता एक हाथ में बोतल और दूसरे हाथ में चखना रखेगी तो आपको लगता है वो 50 भी क्रॉस कर पाएगी? बताइए बाबूजी, गलत बोली हो तो बताओ मेरे को। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, गैस चैम्बर मिल गई। पानी देख लो आप, कैसा पानी आ रहा है, सारे रंग बिरंगे, रेनबो होता है ना, रेनबो,
7 कलर होते हैं, 7 कलर का पानी मिल सकता है सर आपको दिल्ली में। ठीक है, पानी पूरी वाले पे उसका भी उन्होंने इलाज कर दिया है। राजेंद्र नगर में टोटी से पानी पिया ना उन्होंने, कह रहे जैसे यहाँ से मैं टोटी से पानी पी रहा हूँ वैसे ही पूरी दिल्ली में टोटी से स्वच्छ पानी आएगा। बिल्कुल। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा केजरीवाल को, हमारी विधानसभा में आए, हमारी विधानसभा में टोटी से पानी पी के बताएं, तब हम जाने। क्या पता वो सिंटेक्स का पानी पी लिया हो, बस टोटी तो खोली है, ये थोड़ी पता है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ का जा रहा है, कहाँ को इन है, कहाँ को आउट है। सर वो सिंटेक्स का भी तो हो सकता है, या कहीं से कुछ और सिस्टम हो। लोगों सर मैनिपुलेट करना हो ना इंसान को तो कोई कैसे भी कर सकता है। वकील होते हैं ना, वकील जो होते हैं वो भी कर देते हैं, दिल्ली की जनता है वो भी कर देती है, मगर केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि केजरीवाल 2 करोड़ अच्छा कोई नहीं कर सकता। 2 करोड़ आबादी है दिल्ली की, 2 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मगर अब की बार बेवकूफ इनका बनना बंद हो जाएगा। देखिए जब योजना का रजिस्ट्रेशन करना चालू किया था वो 2100 रुपए की, तो 22 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए थे महिलाओं ने जो किए, तो वो उसी को टारगेट बना रहे हैं, कह रहे हैं 22 लाख महिला ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो बीजेपी थर थर कांप गई है, घबरा गई है कि जीत ना जाए, और इसलिए हराने के लिए सारा एलजी के द्वारा खेल रचा जा रहा है। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, सीलमपुर की विधानसभा में 3 लेडीजों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? केजरीवाल जिम्मेदारी लेंगे? किसी का कोई ओटीपी ले, कुछ भी शेयर करे डॉक्यूमेंट्स, और किसी के साथ फ्रॉड होता है, अरे हमारी भारत सरकार तो चीख चीख के बताती है। आजकल तो कॉलर ट्यून भी लग चुकी है कि आप किसी को अपना ओटीपी शेयर मत करिए, किसी से अपने दस्तावेज शेयर मत करिए, मगर ये तो सारे सबके दस्तावेज ले रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? और दूसरी बात, ये 2100 रुपए की बात है, तो महिला बाल विकास जो मंत्रालय है वो देखेगा इसको। तो जब उन्हें सूचना नहीं मिली तो कि लागू कहाँ से हो गई? इसका रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन कहाँ से मिली आपको सर? लागू हो गया जब उन्हीं की सरकार वाले खुद कह रहे हैं कि ऐसा कोई हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आया अभी तक, और जब ऐसा कुछ आएगा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, पोर्टल बनाया जाएगा। तो कौन लोग हैं वो जो घर घर जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? क्या वो 2024 की तरह जो 85 खटाखट के बहाने चुनाव लड़ा गया था वही दिल्ली में करा जाएगा? देखो जी, उन्होंने कहा कि हम जब जीत जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तब हम ये पैसे देंगे। रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत थी फिर? रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ये है कि वो देखना चाहते हैं कि कितने लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं और कितने हमारे वोटर हैं कि जो भरते हैं, तभी तो उन्हें जीत का भरोसा है कि हम तो जीतेंगे भाई दिल्ली। लेकिन भैया तो कह रहे हैं ना कि अगर किसी के साथ ओटीपी स्कैम हो जाता है, ओटीपी फ्रॉड हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन फिर? कानून व्यवस्था है ना, सरकार है ना। ओटीपी दिलवाए केजरीवाल और कानून व्यवस्था फिर वो केंद्र सरकार देखे। दिलवा रहे हैं केजरीवाल, ओटीपी दिलवा रहे हैं, महिलाओं के बैंक से अकाउंट खाली हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल पे भी बनती है। भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो कार्रवाई करे कि बिल्कुल जो ओटीपी आपने दिया लिया, ये तो गैर कानूनी है किसी का ओटीपी लेना। अगर ऐसा कार्य हो रहा है, किसी के पैसे निकले, किसी को नुकसान हुआ, घाटा हुआ, तो आप उसको भाई उसका एक्शन लो। हमारे भारतवर्ष में ना महिलाएं बहुत भोली होती है, वो घर चलाती है, वो गृहिणी होती है, घर चलाती है, उसे पैसों की जरूरत भी होती है। अब वो सोचती है कहीं से पैसे आ जाए, वो मासूम होती है, माँ मासूम होती है ना, वैसे अब नहीं है। आपको लग रहा है सर, वैसे उन्होंने ओटीपी शेयर कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल थोड़ी लेंगे। अब सर किसी का 15 लाख उन्होंने कैसे अपनी जमा पूंजी करी हो, कैसे तन पेट काट के पैसे बचाए हो, अब वो पैसे चले जाते तो केजरीवाल देंगे क्या? 2100 रुपए का भाई केंद्र सरकार भी कुछ ना कुछ करे उसको लेके फिर। सर एक बाबूजी ने जैसा बोला, केंद्र सरकार कुछ करे, बहुत बढ़िया बात करी है। सबसे बड़ी बात है उसके अकाउंट से पैसे निकल गए, और उसके बाद वो कोर्ट जाएगी, इधर जाएंगे, छुट्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसका खर्चा कौन देगा? केजरीवाल साहब खुद देंगे, सरकार दिलाएगी। भारत सरकार की बात करिए आपने, मतलब काम करे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और उसका खमियाजा भुगते केंद्र सरकार। क्यों? अब देखो उनका खर्चा भाई साहब सुनते ले बाबूजी, उनका खर्चा, पहली बात तो ऐसी नौबती क्यों आए? हमारा आरबीआई खुद कहता है ना अपना कोई ओटीपी शेयर करो, ना आपका कोई पिन नंबर शेयर करो, ना अपना डेबिट कार्ड नंबर, ना अपना क्रेडिट कार्ड नंबर शेयर करो, तो इसने ओटीपी की ऑप्शन रखी क्यों है? और इन्होंने कहा कि पहचाना जाएगा मेरा वोटर कौन है।